ये है खातौली गांव के लहलहाते खेत और ये भूमि ऐतिहासिक है। यहाँ पर 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था और दूर वहाँ जब तिरंगा लहरा रहा है वहाँ पर श्याम बेल मंदिर है और वहीं पास ही सती का पिल्लर लगा हुआ है जिस पर चांद और सूरज उकेरे गए हैं। और वहाँ पर दो वीर शहीदों के चबूतरे बने हैं, श्याम सिंह जी के और ठाकुर साहब के। और पास ही ज़मीन के अंदर 7 मंजिला बावड़ी बनी हुई है। तो ये वो लहलहाते खेत हैं जहाँ पर 1517 में एक तरफ इब्राहिम लोदी थे और दूसरी तरफ महाराणा सांगा और उनके साथी मैदिनी राय थे। 1517 में ये युद्ध हुआ तो उसका इतिहास आज हम देखेंगे इस रणबांकुरी धरती का। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र इब्राहिम लोदी बने थे। इब्राहिम लोदी, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं, काफ़ी घमंडी और जिद्दी शासक थे और उनके पिता के दरबार के जो सरदार थे उनको वो दबाने में ही लगे रहे और उन्होंने पर्याप्त सम्मान और उचित स्थान नहीं दिया, इसलिए वो सब विद्रोही हो गए। एक समय के पश्चात तो जब इब्राहिम लोदी ने खबर सुनी कि महाराणा सांगा उनके क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रहे हैं और उस वक्त इब्राहिम लोदी अपने जो दरबार के सरदार थे उनका विद्रोह कुचलने में लगे हुए थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपनी सेना तैयार की और फिर वो हाड़ौती की तरफ कूच कर गए। तो जो लाखेरी एक टाउन है उसके पास जो हाड़ौती की सीमा आती है वहाँ पर एक खातौली जगह है, पार्वती नदी के किनारे खातौली ये जो कस्बा है, यहाँ पर इब्राहिम लोदी और महाराणा कुंभा के बीच में युद्ध हुआ। इसमें महाराणा सांगा ने अपने आसपास के जो छोटी छोटी रियासतें थी उनके जो राजा थे उनको भी अपने साथ लिया था और इस तरह से बड़ी सेना तैयार कर उन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना पर आक्रमण किया। और जैसा कि हम जानते हैं मेवाड़ का इतिहास शूरवीरों के पराक्रम से भरा हुआ है। राजपूत सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना के पांव उखाड़ दिए। ये यहाँ पर युद्ध 5 घंटे तक चला। इन जो आज खेत लहला रहे हैं यहाँ पर 5 घंटे तक युद्ध चला और इब्राहिम लोदी की सेना के पांव उखड़ गए और वो भाग गई। लेकिन भागते हुए उन्होंने जो इब्राहिम लोदी के राजकुमार थे उनको बंदी बना लिया और बाद में उनको मेवाड़ ले गए। मेवाड़ ले जाने के बाद जब उनसे फिरौती मांगी गई, जब इब्राहिम लोदी ने फिरौती चुकाई, उसके बाद ही इब्राहिम लोदी के पुत्र को मुक्त किया गया। खातौली की युद्ध की महाराणा सांगा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनका एक हाथ युद्ध में कट गया और एक पैर जख्मी हो गया और एक आंख भी खराब हो गई। तो ये उन्होंने अपनी इस युद्ध में कीमत चुकाई। जब इब्राहिम लोदी खातौली के युद्ध से हार कर वापस दिल्ली लौटा तब उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उसके सरदारों ने ही उसका मजाक बनाया। इसी दौरान जो उसका मेन सरदार था इस्लाम खान, उसका विद्रोह उन्होंने दबाया और फिर वापस अपने सीमित संसाधनों से उन्होंने एक बड़ी सेना तैयार की। और उस सेना को तैयार करने के बाद उन्होंने वापस महाराणा सांगा को युद्ध के लिए ललकारा और फिर एक युद्ध हुआ जो धौलपुर के युद्ध के नाम से मशहूर है। और धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को मुंह की खानी पड़ी। अब हम देखते हैं धौलपुर के युद्ध के क्या क्या जो रोचक परिणाम और जो युद्ध हुआ उसका वर्णन देखते हैं। जो दूसरा युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में, वो धौलपुर में हुआ है। उसको धौलपुर और पहाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ये देखिए युद्ध स्थल है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी पीपल लगी हुई है और वहाँ पर एक मंदिर है हनुमान जी का। जैसा कि हम देख रहे थे कि जो महाराणा सांगा थे उनका विस्तार, उनकी जो राज्य का विस्तार है वो आगरा तक हो रहा था। उसके बाद मैदिनी राय को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। अब हम देखते हैं कौन कौन से योद्धा किस किस खेमे में थे। तो महाराणा सांगा के खेमे में जो मुख्य सेना नायक थे वो थे मानिक चंद चौहान, चंद्रभान चौहान, रतन सिंह चूड़ावत, राज राणा अज्जा, राव रामदास, गोकुलदास परमार और मुख्यतः मैदिनी राय। और इब्राहिम लोदी जो अपनी सेना में मुख्य लड़ाकों को लेकर आया था, उनके नाम हैं खान खानन फार्मूली, मियाँ फारूफ, मियाँ मई खान
सईद खान फर्रात, हाजी खान, दौलत खान, अल्लाहद खान और यूसुफ खान। अब हम देखते हैं उसमें कितनी कितनी सेनाएं आई थी। तो जो महाराणा सांगा थे उनकी सेना में 10,000 घुड़सवार थे और 5,000 इन्फेंट्री थे यानी पैदल सैनिक। और जो इब्राहिम लोदी था उसके पास 30,000 घुड़सवार थे और 10,000 की इन्फेंट्री थी यानी पैदल सैनिक थे। जिस बदले की आग में इब्राहिम लोदी झुलस रहा था उसके लिए उसने महाराणा सांगा पर आक्रमण किया। लेकिन जो राजपूत सेनाएं थी वो गुजरात और मालवा के खिलाफ भी अभियान चला रही थी, इसलिए राणा सांगा के पास इतनी सेना उपलब्ध नहीं थी। लेकिन जो सीमित संसाधन थे उससे भी उन्होंने इब्राहिम लोदी का भरपूर सामना किया और राजपूतों ने इब्राहिम लोदी की सेना को कुचल दिया और कुछ ही समय बाद वो भाग खड़ी हुई। इसमें हम इस तरह से देखते हैं कि राजपूतों ने इब्राहिम लोदी की सेना को जैसे आंधियों में पत्ते उड़ते हैं उस तरह से उड़ा के हरा दिया और भगा दिया। इस प्रकार जब इब्राहिम लोदी की 2 बार हार हो गई तो अधिकांश राजस्थान राणा सांगा के प्रभाव में आ गया। तो उसका वर्णन हम देख सकते हैं। जब इब्राहिम लोदी की सेना राणा सांगा के क्षेत्र में पहुंची तो महाराणा ने तेजी से राजपूतों के साथ वो आगे बढ़े। जैसे ही धौलपुर के पास दोनों सेनाएं एक दूसरे की दृष्टि में आई, मियाँ माखन ने लड़ाई के लिए अलग अलग मकान बनाए। उसमें सईद खान फर्राट और हाजी खान को दाएं ओर रखा गया, दौलत खान ने केंद्र की कमान संभाली और अल्लाहद खान और यूसुफ खान को बाईं ओर रखा गया। इब्राहिम लोदी की सेना महाराणा की सेना का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी और राजपूत सेना ने एक घुड़सवार सेना के साथ लड़ाई शुरू की, जिसका व्यक्तिगत रूप से महाराणा सांगा ने नेतृत्व किया। उनके पास घुड़सवार थे, वो सब उन्नत थे। इब्राहिम लोदी की सेना पर टूट पड़े और कुछ ही समय में दुश्मन की सेना को भगा दिया। इस युद्ध में कई बहादुर और योग्य पुरुष शहीद हुए और काफ़ी अन्य लोग बिखर गए और राजपूतों ने इब्राहिम लोदी की सेना को भरतपुर के पास बयाना तक ढकेल दिया। इस तरह से जब इब्राहिम लोदी की सेना की हार हो गई तो हुसैन खान, जो इब्राहिम लोदी का एक सरदार था, उसने अपने साथियों के साथ एक ताना मारा कि ये कितने अफसोस की बात है कि 30,000 घुड़सवारों की सेना इतने कम हिंदुओं से हार गई। अब हम इसके दूरगामी परिणाम देखते हैं। इस जीत के द्वारा मालवा के प्रत्येक भाग को मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के छोटे भाई मोहम्मद शाह, जिसका दूसरा नाम साहिब खान भी था, ने छीन लिया था। अपने भाई के खिलाफ विद्रोह के दौरान बाद में सुल्तान सिकंदर लोदी, जिसे सुल्तान के पिता इब्राहिम लोदी ने अपने कब्जे में ले लिया, अब मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के हाथों में पड़ गया और चंदेरी कई स्थानों में से एक था जो महाराणा के हाथों में आ गई और जिसे बाद में महाराणा ने मेदिनी राय को दे दी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं, आप ये इस तरह से इस चीज़ को ले सकते हैं कि अगर भारत के इतिहास में राजस्थान की वीरता और युद्धों को हटा दिया जाए तो भारत का इतिहास इतना रोचक नहीं रहेगा। उसी तरह राजस्थान के इतिहास में से अगर मेवाड़ के इतिहास को हटा दिया जाए तो राजस्थान के इतिहास में ऐसी कई रोचक कहानियां गायब हो जाएंगी जिनसे आज राजस्थान का इतिहास काफ़ी वीरतापूर्ण और अपनी अदम्य साहस की कहानियों को अगली पीढ़ी को सुनाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हार कर भगा दिया और अंततः इब्राहिम लोदी की गद्दी जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में बाबर ने जो अपने बारूद के आविष्कार के साथ आया और तोपें लेके आया, उसने पूरे भारत के सुल्तानों को नेस्तनाबूद कर दिया और एक बड़ी मुगल सत्ता स्थापित की जो आने वाले कई वर्षों तक भारत में मुगल सत्ता बनी रही। कालांतर में ब्रिटिश आए और ब्रिटिशों ने भारत का बहुत शोषण किया और उसके बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जन्म लिया और इस तरह से भारत विदेशी शासकों से मुक्त हुआ। तो ये वीर प्रसूता खातौली की धरती है। जब कभी भी आपका इस तरफ आना हो दौसा लालसोट मेगा हाईवे पर तो खातौली की वीर भूमि को अवश्य देखिए।